हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 12th कॉमर्स का मैथ्स 2 जिसमें हमारा एक चैप्टर दिया हुआ है इंश्योरेंस एंड एन्यूटी, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किए थे 2.2 में। जो रिमेनिंग के क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, आज हम लोग उसको सॉल्व करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, अ पर्सन वांट टू क्रिएट अ फंड ऑफ ₹6,96,150 आफ्टर 4 years एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। मतलब एक पर्सन है, वो 4 सालों में, मतलब उसके रिटायरमेंट के टाइम पे वो कितना फंड क्रिएट करना चाहता है? 4,96,150। मतलब यहाँ पे हमें ए दिया हुआ है और एन हमें दिया है कितना? 4 years। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? He decide to invest a fixed amount at the end of every year। एवरी ईयर के एंड में पे कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा? इमीडिएट एन्युटी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इन अ बैंक दैट ऑफर हिमसेल्फ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट शुड ही इन्वेस्ट एवरी ईयर? हर साल वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया है? आई की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई का हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/100, ये हमारा फार्मूला है। देन आर की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10/100 हो जाएगा, तो 1/10 होगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल। तो आई की वैल्यू हो जाएगा 0.1। ये हमारा आई हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ए का फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू का। ए इज इक्वल टू C/I ब्रैकेट में 1 + i के पावर में n - 1। ये हमारा फार्मूला होता है। तो ए की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे 6,96,150 दिया है ए। तो सी की वैल्यू हमें दिया है? नहीं दिया है, सी ऐसे रहेगा। आई की वैल्यू है हमारा 0.1। तो यहाँ पे 1 + 0.1 के पावर में कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू हमें दिया है 4 ईयर -1। तो ये 0.1 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई कर देगा। 6,96,150 इंटू 0.1 इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पावर में 4 - 1। अब यहाँ से 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये डेसिमल को ले 6,96,150 15 यही बचेगा, इज इक्वल टू, क्योंकि 0 से डेसिमल चले जाएगा। तो सी की वैल्यू नहीं पता है हमें। 1.1 की वैल्यू आपको दिया, 1.1 के पावर में 4 है, तो 1.4641, तो 1.4641 - 1। अब इसको अगर हम लोग इंटू 0.4641, तो यहाँ पे 69615 सी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको यहीं रहने देते हैं। ये जो नंबर्स है इसको इधर लेके आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। तो 69615 डिवाइड बाई 0.4641, ये हमें दिया सॉल्व करने के लिए, इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे डेसिमल हटाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले डेसिमल हटा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 10,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 डेसिमल के बाद नंबर है। तो 69615, यहाँ पे 4 0 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 4641 इज इक्वल टू सी। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते पूरा तो 1,50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सी की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 1,50,000 रुपीज़। ये हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज किया गया है। हमें बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इफ़ एन एन्यूटी इमीडिएट एट 20,000 पर ईयर, मतलब हमें इमीडिएट एन्यूटी की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20,000। मतलब सी की वैल्यू दिया है ईयर, अमाउंट टू ₹2,60,000 इन 3 years। मतलब हमें 3 साल में एन की वैल्यू दिया है और अमाउंट कितना हो जा रहा है हमारा? 2,60,000। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? आर निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान दे, कैसे करोगे? ध्यान से यहाँ पे देखो, हमारे पास फॉर्मूला है कि सर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? C/I ब्रैकेट में 1 + i के पावर में n -1। ये हमारा फार्मूला है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए की वैल्यू हमें दिया है 2,60,000, तो 2,60,000 लिख दिया, इज इक्वल टू सी हमें दिया हुआ है कितना? 20,000, डिवाइड बाई आई हमें नहीं दिया, तो आई ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 + i के पावर में क्या हमारा? n
n की जगह हमें दिया क्या है कितना 3, तो यहाँ पे n की जगह 3 पुट कर देंगे -1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको i को यहाँ पे भेज देते हैं, मल्टीप्लाई कर देगा और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 2,60,000 i डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखोगे 1 + i का क्यूब -1, यहाँ पे a + b का होल क्यूब बनेगा हमारा। कैसे करेंगे देखते हैं, पहले यहाँ से 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से 13 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13i इज इक्वल टू 1 + i का होल क्यूब है, मतलब a + b का होल क्यूब है। तो क्या हो जाएगा हमारा a + b का होल क्यूब क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b का क्यूब, ये हमारा फार्मूला है और यही फार्मूले से हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा a + b का होल क्यूब हो जाएगा, a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारा a³ + 3 × a² मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 × a × b का स्क्वायर प्लस हमारा होता है b का क्यूब मतलब i का क्यूब -1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 + 3i + 3i² + i³ ये हो जाएगा -1। अब ब्रैकेट वैसे भी ओपन कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर जगह आपका प्लस लिखा हुआ है। ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से 3i + 3i² + i³। अगर हम लोग यहाँ से i को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 3 + 3i + i² और यहाँ से हो जाएगा 13i। तो यहाँ से जो हमारा i है ये और ये i कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 13 इज इक्वल टू 3 + 3i + i²। अब ध्यान से देखोगे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सबको एक साइड ले लेते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 + 3i + i² माइनस का 13, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे 0 इज इक्वल टू नंबर के साथ सॉल्व हो जाएगा, i² को पहले कर देते हैं प्लस 3i, 13 का साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है लेकिन साइन हमारा माइनस का होकर आंसर आ जाएगा 10। 13 में से 3 को माइनस करोगे 10 आएगा, साइन हमारा माइनस का। अब इसी को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते थे i² + 3i - 10 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पे -10 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे प्लस का 3, तो हमारा हो जाएगा 5 2 × 10 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा i² + 5i - 2i - 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या बनता है हमारा 2 का पेयर बनता है, यहाँ से एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये। यहाँ से i को कॉमन लेंगे तो i + 5 बचेगा, यहाँ से -2 को कॉमन ले लेते हैं, i + 5 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। i + 5 दोनों में है तो उसको 1 टाइम लिख देते हैं और i - 2 1 टाइम लिख देते हैं 0। यहाँ से i + 5 इज इक्वल टू 0 एक ये हो जाएगा और एक i - 2 इज इक्वल टू 0 एक ये। तो इसको सॉल्व करेंगे i इज इक्वल टू -5 बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो ये i की 2 वैल्यू दिया है हमें, लेकिन दोनों में से हमारा कोई एक ही एक्सेप्ट होगा। क्यों, हमें बोला फाइंड करने के लिए r, तो r कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं होता, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर i नॉट इक्वल टू -5। तो आपका i की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2। ये वाला हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो i की वैल्यू अगर 2 आ गया तो, लेकिन हमें i दिया है, r निकालना था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोग i का फॉर्मूला लिखे थे, i इज इक्वल टू क्या होता है r/100। i की वैल्यू हमें 2 है तो 2 इज इक्वल टू r/100, मतलब यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 200%। ये क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट r। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब ध्यान देना यहाँ पे बोला एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, इसका मतलब क्या है हमारा इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा।
हम लोग को n फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन इमीडिएट एन्युटी कितना दिया हुआ है हम लोग को 500 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू हमारा 500 हो जाएगा, n हमें फाइंड करना है। इफ द एक्यूमुलेटेड वैल्यू वर्क आउट टू बी ₹1655, मतलब यहाँ पे हमें a की वैल्यू दे दिया है 1655 व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम, मतलब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, तो हमें यहाँ पे आर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आई निकालते हैं। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर अपॉन में 100 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/10 इसका मतलब बन जाएगा 0.1, तो ये हमारा आई की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू गिवन है, तो हम लोग ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर में n माइनस 1, ये हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है। तो ए हमें दिया है 1655 इज इक्वल टू सी हमें कितना दिया है 500 अपॉन में आई की मतलब अपॉन में आई हमें कितना दिया हुआ है हमारा 0.1, तो 1 प्लस 0.1 के पावर में n कितना दिया हमें फाइंड करना है, n नहीं पता है, 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर और ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आके उल्टा हो जाएंगे, मतलब 1655 इंटू 0.1 अपॉन में 500 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.1 के पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 5 1 जा 5, 0 0 हो जाएगा 100, यहाँ से करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर 5 3 जा 15 हुआ, फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दिया है, बचेगा कितना हमारे पास 331 इंटू 0.1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1.1 के पावर में n माइनस 1। अब हम लोग करेंगे क्या, ये 2 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा बन जाएगा 3.31 इंटू 0.1, मतलब ये 2 0 जो दिया था इसके पास जाएगा तो 3.31 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.1 के पावर में n माइनस 1। अब क्या होगा सर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0.331 प्लस 1, ये हमारा माइनस से इधर आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 1.1 के पावर में n। इसको अगर प्लस करते हो तो 1.331 इज इक्वल टू 1.1 के पावर में n। अब ध्यान से देखोगे 1.331 ये जो है हमारा वो 1.1 का क्यूब है, तो ये बन जाएगा हमारा 1.1 के पावर में n। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर कर दोगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3, तो हमें n की वैल्यू निकालना था, n कितना हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, एन्युटी ड्यूज का, तो एन्युटी ड्यू का ही फॉर्मूला में यहाँ पे यूज होगा। ऑफ ₹1000 पर एनम, मतलब सी दे दिया है 1000 फॉर 3 ईयर्स, एन की वैल्यू हमें 3 ईयर दिया हुआ है, एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हमें यहाँ पे ए डैश का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या होगा ए डैश का फॉर्मूला, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें आई, तो आई का फॉर्मूला होता है आर अपॉन में 100, तो आर की वैल्यू अपने को 10 दिया है, 10 अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 1/10 का मतलब 0.1, मतलब आपको ये आई की वैल्यू मिल गई। आई की वैल्यू जब मिल गई है तो आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है। एन्युटी ड्यू के लिए है तो ए डैश इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1 प्लस आई अपॉन में आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर में n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब ए डैश का। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ए की वैल्यू निकालना है, तो सी हम लोग को दिया है 1000, तो 1000 लिख देंगे। 1 प्लस आई की वैल्यू हमारा है 0.1, तो 0.1 लिख देंगे अपॉन में 0.1, तो अंदर क्या दिया हमें ब्रैकेट के 1 प्लस 0.1 पावर में कितना n की वैल्यू 3 है माइनस 1। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1000 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 1.1 आएगा अपॉन में 0.1, तो यहाँ से 1.1 के पावर में 3 माइनस 1 बन जाएगा हमारा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल जो है आपका है, डेसिमल से डेसिमल चले जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11000 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 1 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और यहाँ पे ये वैल्यू दिया है 1.331 माइनस 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 11,000 इंटू इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा अपना 0.331। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 3 जीरो है, 3 जीरो से डेसिमल आपका चले जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 11 इंटू 331। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 बन जाए 11, कैरी बन जाएगा, 11 3 जा 33 प्लस 1 34 हो जाएगा, कैरी 3 चले जाएगा, 11 3 जा 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा 36। मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू एन्युटी ड्यू से कितना हो जाएगा 3641। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है अ पर्सन प्लान्स टू पुट 400 रुपीज़ एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। अब ध्यान देना, एक पर्सन है जो हर साल के स्टार्टिंग में 400 रुपीज़ क्या कर रहा है, जमा कर रहा है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा है, दैट गिव्स इंटरेस्ट एट 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया है 2%, 2 साल के लिए दिया है, और कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एवरी ईयर क्या कर रहा है 400 रुपीज़। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब हम लोग को फाइंड करना है एट द एंड, 2 साल के एंड में, लास्ट में कितना पैसा होगा टोटल। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आई कैलकुलेट करना पड़ता है। आई का फॉर्मूला होता है क्या, आर अपॉन में 100। आर की वैल्यू हमें दिया है 2, तो 2 अपॉन में 100 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 0.02 हो जाएगा, ये हमारा आई बन जाएगा। आई मिलने के बाद अब ध्यान देना, ये कौन सा टाइप है, हमारा एन्युटी ड्यू का टाइप है, क्योंकि बोला है कि जो पैसा वो पे करेगा या डिपॉजिट करेगा वो बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, हर साल की स्टार्टिंग में पे करेगा। तो यहाँ से ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है, सी ब्रैकेट में 1 प्लस आई अपॉन में आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर में n माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा सी की वैल्यू हमें दिया है 400 ब्रैकेट में 1 प्लस आई की वैल्यू हमें कितना दिया है, यहाँ से 0.02 हो जाएगा, 0.02 अपॉन में 0.02 1 प्लस 0.02 पावर में n की वैल्यू हमें दिया है 2, तो पावर में 2 माइनस 1। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 400 इंटू इसको अगर ऐड कर देंगे तो 1.02 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.02। यहाँ से 1.02 के पावर में कितना है 2 माइनस 1। अब ध्यान देना, हमें यहाँ से क्या होगा, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी है 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, तो यहाँ से इसका डेसिमल चले जाएगा, तो बचेगा क्या 400 इंटू 102 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1.02 के पावर में 2। इसका आंसर हमें दिया 1.0404, 1.0404 माइनस 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो 200 का अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे एज इट इज़, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 204, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया, 0 एज इट इज़, 2 1 जा 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई करना है हम लोग को किससे 0.0404, क्योंकि यहाँ से उनको माइनस कर दोगे तो आपका ये बचेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 4 डेसिमल है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर 2 डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। 204 इंटू 4.04 हो जाएगा आपका ये, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 824.16 रुपीज़ इसका आंसर बन जाएगा। तो ए डैश कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 824.16 रुपीज़। नंबर 13 हमें दिया हुआ है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये भी हमारा एन्युटी ड्यू का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिख के दे दिया है, बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे, ध्यान देना, लेकिन एन्युटी ड्यू है तो पी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस आई, फिर यहाँ पे सी रहेगा अपॉन में आई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई के पावर में माइनस एन। ये हमारा क्या होता है पी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद ये फॉर्मूले में पुट करने के लिए वैल्यू आई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें दिया है कि आर की वैल्यू निकालना है। आर हमारा 32% है, तो 32% है और क्वार्टरली बोला है तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 8 जा मतलब 8% हो जाएगा। एन हमें जो है वो 1 ईयर है, 1 ईयर मतलब क्वार्टरली बोला है तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे क्या आई कैलकुलेट करने के लिए आर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन 100 अपॉन में आर की वैल्यू 8 है तो अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100
तो सॉल्व करेंगे तो 0.08 ये हो जाएगा आई की वैल्यू। जब हमें आई की वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी डैश में सी का फॉर्मूला क्या, सी की वैल्यू क्या दिया अपने को 600, 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है 0.08 अपॉन में 0.08 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 0.08 के पावर में एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितना लेना है हमें 4 लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा 600 इंटू 1.08 अपॉन में 0.08। यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 1 माइनस इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.08 के पावर में -4। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, डेसिमल से ये डेसिमल चले जाएगा, मतलब 600 इंटू 108 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल से डेसिमल चले जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर आपका 1 माइनस 1.08 की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.7350, 0.7350 ये हमें वैल्यू दिया हुआ है। अब 1 में से हमें माइनस करना रहेगा इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 00 इंटू 108 डिवाइड बाई 8 इंटू 1 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो 1.0000 लिखना पड़ेगा माइनस 0.7350। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और इधर 9 में से 7 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, मतलब 0.2650 ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 से 1 जा 56 होता है और 4 बचेगा तो 8 5 जा 40, मतलब 75 इंटू 108 इंटू 0.2650। अगर हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 8100 इंटू 0.2650। अगर ये दोनों का फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 2 0 है तो 2 से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, 81 इंटू 26.50 ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर में कितना आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2146 हो जाएगा पॉइंट का 5। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू फॉर पी। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स एट 12% पर एनम। मतलब यहाँ पे हमें रेट दिया हुआ है कितना 12%, कितने साल का है वो हमें नहीं दिया हुआ है, मतलब एन की वैल्यू नहीं गिवन है। आगे दिया हम लोग को द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज 10,000, मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब हमें पी दे दिया है 10,000 एंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज 20,000, मतलब ए की वैल्यू हमें दे दिया है 20,000। देन पूछा हम लोग को फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, मतलब आपको यहाँ पे सी कैलकुलेट करना है। तो सी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। आई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन में 100 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आर मतलब 12 अपॉन में 100 मतलब ये हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.12, ये हमारा आई हो जाएगा। यहाँ पे हमें आर दिया हुआ था, आई दिया, यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला अलग रहेगा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे जो प्रेजेंट वैल्यू एक्यूमुलेटेड और सी में रिलेशन बताता है। फार्मूला क्या था 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन में सी, ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपॉन पी की वैल्यू कितना दिया हम लोग को 10,000 दिया हुआ है, माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू दिया है 20,000 इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमारा है 0.12 अपॉन सी की वैल्यू हमें नहीं दिया तो सी फाइंड करना है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे और हमारा सी का आंसर मिल जाएगा। देखोगे यहाँ पे 20,000 है, अगर मैं 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ऊपर 2 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन में 20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन में सी। अब देखोगे डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम इसको लिख दिया 20,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 0.12 अपॉन में सी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 20,000 माइनस 0.12 अपॉन में सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो सी का 1 के साथ करेंगे तो सी हो जाएगा, तो 0.12 का मल्टीप्लाई हम लोग 20,000 के साथ करेंगे। अब ध्यान से देखोगे 2 डेसिमल के बाद नंबर है तो 2 0 तो ऐसे चले जाएगा, तो बचेगा क्या 12 इंटू 200। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 इसका आंसर आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2400।
क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है फॉर एन एन्यूटी इमीडिएट पेड फॉर 3 ईयर्स, मतलब यहाँ पे हमें एन की वैल्यू दिया है 3 ईयर्स विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, मतलब यहाँ से हमें आर की वैल्यू दे दिया है और एन की वैल्यू दे दिया। आर की वैल्यू 10% पर एनम है, एन की वैल्यू 3 ईयर्स है 10% पर एनम। द प्रेजेंट वैल्यू इज 24,000, मतलब हमें पी की वैल्यू भी दे दिया है। पी कितना है हमारा यहाँ पे 24,000 है। और एक डिटेल दिया है 1.1 के पावर में 3 की वैल्यू 1.331। तो बोला है हम लोग से क्वेश्चन में व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब हमें ए फाइंड करना है 3 साल के बाद इस अमाउंट में ए कितना आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास सी नहीं है, मतलब एवरी ईयर कितना पे कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है। तो बिना सी के हमारे पास एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था सर, A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर में n। ये हम लोग स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट कर रहा था चैप्टर 2 और 2.2, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर में n। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, आई की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगर r दिया रहता है तो आई आप कैलकुलेट कर सकते हो, r/100 हो जाएगा इज इक्वल टू आर कितना दिया है 10 दिया है तो 10/100 कैंसल आउट हो जाएगा ये, तो 1/10 मतलब बन जाएगा आपका आई की वैल्यू 0.1। अब यही आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो हमें ए कैलकुलेट करना है। तो ए ऐसे रहेगा, पी दिया है कितना हमें 24,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आई कितना हमारा 0.1 के पावर में एन की वैल्यू हमें दिया यहाँ पे 3, तो 24,000 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.1 के पावर में 3 और 24,000 का 1.1 के पावर में 3 की वैल्यू हमें दिया है 1.331। अब इसी को सॉल्व कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 0 है तो ये डेसिमल हट जाएगा, मतलब बचेगा 24 इंटू 1331। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 31,944 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हम लोग को, अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव 1 लाख आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब वहाँ पे बोला है ये हम लोग को कि एक पर्सन है भाई, वो फंड रेस करना चाहता है, फंड जमा करना चाहता है कितना 1 लाख का, मतलब आपको ये फाइनल वैल्यू दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 लाख। आगे क्या दिया है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। अब ध्यान देना ये एन है कि नहीं अभी आगे पता चलेगा हमें। क्या दिया, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाई एनुअली। बाई एनुअली मतलब ध्यान देना यहाँ पे एक ईयर में 2, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे एक साल में 2 निकल जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ से हमारा हो जाएगा एन इज इक्वल टू कितना हम लोग को दिया है 10 साल के लिए, और एक साल मतलब कितना हो जाएगा, बाई एनुअली मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो हाफ ईयरली बोला है, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 20। एन की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगी। नेक्स्ट आगे दिया है what amount should be deposited by annually in the account that pays him 5% per annum compounded semi annually। सेमी एनुअली मतलब भी वही आपका हाफ ईयरली दिया है, और आर कितना दिया हमें 5% दिया है, ये तो पूरे का, लेकिन 5% मतलब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए, तो हमारा आंसर इसका आर की वैल्यू 2.5% आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसमें सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले आई कैलकुलेट करेंगे, और आई कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है सर आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका R/100। तो R की वैल्यू तो दिया है हमें 2.5 अपॉन में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना डेसिमल यहाँ पे और नीचे हमारा 2 0, तो डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट पे, मतलब 0.025। 2 डिजिट से यहाँ पे डेसिमल आ गया और 1 डिजिट ऑलरेडी पहले था, मतलब डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई की वैल्यू। जब आई मिल गया इसके बाद हम लोग ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू का, सी अपॉन में आई ब्रैकेट में 1 प्लस आई के पावर में n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू का। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू हमें दिया 1 लाख, तो यहाँ पे हम लोग 1 लाख लिख देंगे। सी की वैल्यू हमें नहीं दिया है, आई की वैल्यू हमें कितना है 0.025, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 0.025 पावर में n का मतलब हमें दिया है कितना 20, तो n की जगह 20 पुट कर दोगे माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, तो इस साइड आएगा मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब हम लोग यहाँ पे 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से,
इज इक्वल टू बचेगा क्या हमारा सी, ये दोनों अगर प्लस करते हैं हम लोग तो 1.025 आ जाएगा, पावर में हमारा 20-1। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ये दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले डेसिमल हटा देता हूँ यहाँ से, तब अच्छे से हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। देखो डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ से ये 3 0 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, मतलब बचेगा क्या यहाँ पे 100 × 25 इज इक्वल टू सी। ये पूरी वैल्यू हम लोग को देखो क्वेश्चन में गिवन है 1.025 के पावर में 20 कितना दिया है 1.675 -1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू सी। और इसको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं यहाँ से 1 से तो आपका आ जाएगा 0.675। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2500 डिवाइड बाई 0.675 इज इक्वल टू सी। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारा डेसिमल है। अब डेसिमल को हटाने का तरीका क्या है हमारे पास, इनटू डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, मतलब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2500 ऐसी है, यहाँ पे आपका 3 0 और अटैच हो जाएगा, डिवाइड बाई 675 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ से तो हमारा आंसर आ जाएगा 3703.70, तो ये हमारा हो जाएगा सी। मतलब एवरी मंथ या एवरी ईयर हम लोग को दिया है तो इतना पे करना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में 10 साल के बाद हमारा 1 लाख अमाउंट बन जाएगा। यहाँ पर हमारा 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।